देखो 4.1 और 4.2 एक्सरसाइज कल हमने ख़त्म कर दी थी, 4.3 एक्सरसाइज आज चलेगी, ठीक है। अब उस 4.3 में है क्या, द्विघात समीकरण में, सॉरी द्विघात नहीं, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात 10वीं का याद आ गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख बनाना है। क्या बनाना है हमें, आलेख। इससे पहले हमने इसका हल निकाले थे, एक से ज़्यादा हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, बताया था। यानी कि x का एक मान रखा, फिर y का निकाल लिया, फिर x का दूसरा मान रखा, फिर y का निकाल लिया, ऐसे ही हम बिंदु निकाल लेंगे। आलेख हमें बनाना है उसका, आलेख का मतलब ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ये वाली हमारी इक्वेशन है x + y = 4। तो इसके कुछ हल निकाल लो, जैसे कल निकाले थे हमने x का मान रख के y का मान रख के, तो इसका हल निकाल लेंगे। पहले ये x है और ये y, यहाँ 1 पॉइंट 2-3 पॉइंट निकालेंगे, वही बहुत है। अब जब x = 0 रखेंगे, पहले x + y = 4 है, समीकरण को यहाँ लिख दिया। x = 0 रखने पर बिंदु निकालेंगे, पहले रखने पर जब x = 0 यहाँ रखा, देखो भाई जब x = 0 यहाँ रखा तो ये तो 0 हो गया, 0 + y = हो गया 4, तो y का मान कितना आ गया भाई 4। यानी कि x का मान जब हमने 0 रखा तो y कितना आया 4, रख देंगे टेबल में। x का मान 0, y का मान क्या आया 4, टेबल में रख दिया। ये ऐसे तो हल निकाले थे कल भी, कल मान रख के हल निकाले थे, तो ये इसका हल ही तो हो गया। हल क्या हो गया इसका 0,4, यही तो हुआ। अब देखो दूसरा, अब x = 0 रखा, अब क्या y = 0 रख लें। क्या रख लें, y = 0 रखने पर, y = 0 रखने पर। तो जब यहाँ 0 रखोगे तो x + 0 = 4, तो x का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी कि y का मान जब 0 रखा तो x का मान कितना आया 4 आ गया। x का कुछ और भी मान रख सकते हो। इसके बाद मैंने बताया था x = 1 रख लो, चाहे x = 1 रखने पर अपने पास से कुछ भी मान रख सकते हो, कोई भी वास्तविक संख्या, 0, 1, 2, 3, 4, माइनस में भी रख सकते हो, ठीक है। x = 1 रखा यहाँ पे, तो ये हो गया 1 + y बराबर में कितना है 4, तो y बराबर कितना आया 4 माइनस इधर जाकर 1 कितना हो जाएगा, y बराबर आ गया तुम्हारा 4 में से 1 गया कितना 3। यानी कि जब x का मान 1 रखा तो y का मान कितना आया 3। और भी रख सकते हो, x = -1 रख लो, चलो एक माइनस में रख लो। x = -1 रखने पर जब माइनस का 1 रखा तो यहाँ रखेंगे -1 + y = 4, ये -1 उधर जाके जुड़ जाएगा, y = 4 + 1 यानी कितना हो गया 5, y का मान कितना आ गया 5। तो देखो x का मान जब -1 रखा तो y कितना आ गया 5, ठीक है। अब देखो हमने कितने बिंदु निकाल लिए, 1, 2, 3, 4 ये बिंदु निकाल लिए। अब हमने ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ। ग्राफ का पता है, ये वाली देखो एक ये सीधी लाइन होती है, इसे कहते हैं हम ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी कि वर्टिकल लाइन। क्या बोलेंगे इसे, वर्टिकल लाइन, ठीक। और दूसरी वाली हो जाती है हमारी हॉरिजॉन्टल, ये होती है हमारी क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा होती है ये अक्ष, ये वाई अक्ष होती है और ये वाली एक्स अक्ष, इसे कहते हैं हम क्षैतिज रेखा। क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। अब देखो तीसरा पार्ट तुम्हारा इस सिलेबस से कट गया, नहीं तो उसमें आते हैं ग्राफ निर्देशांक ज्यामिति में। अब जहाँ ये होती है हमारी एक्स अक्ष, ये होती है हमारी वाई अक्ष, समझ गए, इतना बना लोगे। ये जहाँ एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटती हैं वो होता है हमारा मूल बिंदु, इसे कहते हैं हम 0,0, यानी कि यहाँ एक्स का मान भी 0 है जहाँ पे काट रही है और वाई का मान भी 0, ठीक है। इधर होता है एक्स का उल्टा, यानी कि एक्स डैश, इधर वाई का इधर वाई डैश। देखो इधर वाले सब वैल्यू प्लस की होंगी, राइट साइड में चलोगे इधर तो प्लस की, इधर एक्स प्लस में होगा, ऊपर की तरफ वाई प्लस में होगा, इधर की तरफ वाई माइनस में होगा, सॉरी एक्स, ये वाली एक्स है ना, इधर की तरफ एक्स माइनस में होगा, नीचे की तरफ वाई माइनस में होगा। यानी कि इधर को चलेंगे, ये बराबर बराबर के दूर लेने डिस्टेंस 1-1 सेंटीमीटर का ले लो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 ले लिए, 6 तक ले लो, मैं होते ये वाले मान 5 तक जा रहा है बस। अब इधर तो प्लस के हो गए, तो इधर ले होगे बाहर, इधर तो -1, -2, -3,
माइनस का 4 माइनस का 5 ले सकते हैं जितनी लेना चाहो। इधर ऊपर को ले लें तो ये बराबर बराबर की होनी चाहिए डिस्टेंस, जितनी यहाँ ली है इतनी ऊपर को, यानी कि 1 यहाँ तो अंदाजे से लूँगा, तुम्हें अपने स्केल से करना है। 2 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया हमारा 4 और यहाँ कितना आ गया हमारा 5। ऐसे नीचे की तरफ जो लोगे तो माइनस में चलेगा, -1 -2 -3 -4 और ये माइनस का 5। ठीक है, ये हमारा पॉइंट आ गया 0 0। ठीक, अब देखो ये वाले मान किसके हैं, x के। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है क्षैतिज रेखा, ये किसके मान है, x के। और ये वाली खड़ी वाली जो लाइन है किसके मान है, y के। ठीक है, अब देखो सबसे पहले एक बात याद रखनी है, x अक्ष पर, किस पर, x अक्ष पर y का मान होता है 0। ये वाली जो x अक्ष है इस पर पूरे जगह हर जगह y का मान क्या है, 0। और y अक्ष पर, किस पर, y अक्ष पर x का मान क्या होता है, 0। ठीक है, अब देखो पहला पॉइंट क्या, x 0, तो x 0 देखो कहाँ पर है, y अक्ष पर। x 0 कहाँ मिलेगा, y अक्ष पर, यानी कि इस वाली लाइन पे, ये y तो अक्ष है, इस पे x 0 मिलेगा और इस वाली पे कौन 0 मिलेगा, y 0 मिलेगा। तो पहला वाला पॉइंट देखो x 0, तो इस लाइन पे मिलेगा कहीं ना कहीं। जब x 0 तो y का मान कितना है, 4, तो y पे 4 पे जाओ, 1 2 3 4, y पे पहुंच गए 4। ये वाला पॉइंट आ गया हमारा 0,4। बात आई समझ में, कैसा आया पॉइंट, ये लिखना ही सबसे बड़ी मेन चीज़ है, फिर उसके बाद लाइन तो बन जाएगी। x इस वाली लाइन पर x हर जगह 0 है, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, कहीं भी इस पूरी लाइन पे x का मान 0 और y का मान कितना है, x के साथ 0 के साथ 4, तो 4 पे जाओ, 1 2 3 4 चले गए, तो ये हो गया 0,4। अब देखो दूसरा क्या, x का मान 4, यानी कि x पर तो 4 पे जाना और y का मान कितना 0, तो y 0 कौन सी लाइन पे होता है, x अक्ष पे। y 0 कहाँ होता है, x अक्ष पे, तो 0 तो इसी पे होगा, x पर कितना जाना 4, तो 4 पे गिनो, 1 2 3 4, 4 ये रहा हमारा यहाँ। तो ये वाला पॉइंट कौन सा हुआ, 4,0। दोनों पॉइंट बना दिए। ये 0 वाले क्यों, जब x का मान 0 तो वो y अक्ष पे मिलेगा, y का मान 0 तो वो कौन सी लाइन पे मिलेगा, x वाली पे। समझ गए। अब आगे देखो x का मान 1, y का मान 3, तो देखो x पे तो चलना 1, x पे कितना चलना, x पे चले हम कितना 1 चले, y पे कितना चलेंगे 3, 1 2 3, तो इस 1 के सामने जाना 3 तक। कहाँ तक जाना 1 के सामने, 3 तक। तो ये वाला पॉइंट यहाँ आएगा नहीं आएगा भाई, x का मान 1 और y का कितना 3, तो जब x का 1 मान था तो y का 3 तक जाना पड़ेगा, तब 3 इस पर नहीं जाना लाइन पे, x का मान भी तो 1 है, 1 के सामने जाना है। तो ये वाला जो पॉइंट आया ये कौन सा आया हमारा, 1,3 आ गया। कौन सा पॉइंट आ गया, ये 1,3। अब इसने एक बात और बताई, जब x का मान -1 है तो y का मान कितना आया था 5, तो x का मान -1 यहाँ पे है, यहाँ से चलो कहाँ तक जाना है, 5 तक जाना है। तो ये वाला बिंदु ऊपर तक जाओगे सीधी स्केल लेके और इधर से आओगे यहाँ, तो ये वाला पॉइंट कहाँ मिलेगा, मैं यहाँ, ये हो गया -1,5। कौन सा वाला, ये। अब देखो सारे एक ही लाइन में आ रहे हैं, इन्हें मिलाते हुए एक लाइन खींच दो। जब तुम स्केल से बनाओगे तो थोड़ा बहुत जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये वाला, ये सारा डिफरेंस खत्म हो जाएगा और ये लाइन सीधी आएगी बिल्कुल। जब स्केल से बनाओगे ना तो ये लाइन क्या आएगी, बिल्कुल सीधी। अब यहाँ तो अंदाजे से बनाए हमने ये सारे पॉइंट, ठीक है। स्केल से 1-1 सेंटीमीटर नाप के बनाओगे तो बिल्कुल सीधी लाइन आएगी। और यही हमारा क्या बन गया, इसका ग्राफ। ये क्या है, यहाँ 4 है ये वाला बिंदु, ठीक। तो ये किसका ग्राफ बन गया, आलेख। ये बन गया x + y = 4 का। बना सकते हैं। तो इस ग्राफ को अच्छे से देखना, पहले x का मान रख के देखो, y आ जाएगा, फिर y का मान रखो, x आ जाएगा, फिर x का कोई और मान रख लो, y का पॉइंट आ जाएगा, x का मान रख लो, y का आ जाएगा। 4 पॉइंट निकाल लिए, 2 पॉइंटों से काम हो जाता है वैसे तो, एक x अक्ष वाला और एक y वाला, इन दोनों को मिला दो, ठीक है। ये सारे पॉइंट जितने भी इसके हल आएंगे ना, जितने भी समीकरण के हल आएंगे, ये हल ही तो निकाले हमने, कल हल निकालना सिखाया था, तो वो सारे हल इसी लाइन पे आएंगे हर जगह, ठीक। इसे नोट कर लो, बात आई समझ में। देखिए पहले क्वेश्चन में ग्राफ बनवा रहा था, एक पार्ट मैंने करा दिया, उसके बाकी के 3 पार्ट बच रहे हैं। तीनों पार्ट को पहले पार्ट के जैसे करना है,
पॉइंट निकालने हैं पहले और फिर उन पॉइंटों को मिलाते हुए रेखा बना देनी है। अब देखो दूसरा सवाल कह रहा है बिंदु 2 और 14, क्या कह रहा है, बिंदु 2 और 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। यानी कि ये 2 और 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखने हैं। इसी प्रकार की और भी कितनी रेखा हो सकती हैं और क्यों, ये बताना है। तो देखो ये बिंदु 1 है, एक बिंदु से सपोज करो यहाँ पे कोई एक बिंदु है, क्या है, एक बिंदु, यहाँ से कितनी रेखा बन सकती हैं, एक रेखा ये बन गई, दूसरी रेखा यहाँ से ये बन गई, तीसरी रेखा यहाँ बन गई। बना सकते हैं नहीं बना सकते, बताओ, बन सकती हैं, ये भी रेखा बन सकती हैं और भी। तो यानी कि एक बिंदु से हम अनंत रेखा बना सकते हैं। कितनी रेखा बना सकते हैं, अनंत रेखा बना सकते हैं एक बिंदु से। तो इस तरीके से देखो ये बिंदु क्या है, 2, 14, 2,14 से मिलती हुई कितनी बनानी है, दो रेखा के समीकरण लिखने हैं। कितने लिखने हैं, 2। यहाँ x का मान क्या है, 2। पहला मान क्या होता है, x का, दूसरा मान किसका है, y का। तो यहाँ x बराबर क्या है भाई, यहाँ x बराबर है 2 और y बराबर कितना है, दूसरा पॉइंट 14, 14 है। तो अब देखो एक समीकरण तो यही बन जाएगी, x प्लस वाई कर दो, दोनों को जोड़ दें, यानी कि x प्लस वाई बराबर क्या आएगा, देखो x प्लस वाई बराबर x की जगह क्या था 2 प्लस y की जगह कितना था 14। तो ये हो गया x प्लस वाई बराबर 14 और 2 कितना हो गया 16। बन गई समीकरण, एक समीकरण तो ये बन गई, नहीं बन गई समीकरण। यानी कि एक पहला मान x का है, दूसरा मान y का है, तो x की जगह 2 रख दिया, y की जगह 14 रख दिया, दोनों को जोड़ दिया, x प्लस वाई बराबर 2 प्लस 14, तो x प्लस वाई बराबर 16। बन गई समीकरण। दूसरी समीकरण और बना लो, एक और बनानी, इससे कितनी भी बना सकते हैं, मैंने बताया ना अभी, एक बिंदु है एक, इससे कितनी भी लाइन हम खींच सकते हैं, ठीक है। दूसरी समीकरण क्या बनेगी, दूसरी घटा के बना लो, यानी कि x माइनस वाई बराबर क्या बनेगा, देखो x की जगह कितना है, 2 माइनस वाई की जगह कितना है 14 कर दिया। तो ये हो गया x माइनस वाई बराबर 14 माइनस के प्लस के 2 हैं, घट जाएंगे, -14 में से 2 घटा, कितना बचा माइनस का 12। इस 12 को इधर भी ला सकते हो, बाकी यहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। x माइनस वाई इधर लाए तो प्लस का 12 बराबर 0, ये भी तो समीकरण है। एक बार मैंने प्लस में करके समीकरण लिया है, एक में माइनस करके समीकरण लिया है, 2 समीकरण आ गई, 2 ही वो बनवा रहा था, ठीक। इससे आगे क्या कह रहा है, इस प्रकार की और भी कितनी रेखा हो सकती हैं। तो इन रेखा की कमी होगी क्या, अरे जोड़ते रहो, इसमें कुछ की गुणा कर दो, कुछ की इसमें गुणा करो, जोड़ दो, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक बिंदु से कितनी रेखा जा सकती हैं, अनंत। क्या कितनी बना सकते हैं हम, अनंत। इस प्रकार की कितनी रेखा हो सकती हैं, तो दूसरा आंसर आएगा यहाँ अनंत। कितनी रेखा होंगी, अनंत रेखा होंगी। और क्यों का मतलब कारण बताओ क्यों होंगी, क्योंकि एक बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती हैं, एक बिंदु से अनंत रेखा खींची जा सकती हैं, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, यही हमारा आंसर है, खींची जा सकती है। समझ में आया, दूसरे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। यदि बिंदु 3 और 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान बताना है। देखो ये वाला पॉइंट इस पे स्थित है, इस लाइन पे, तो ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि संतुष्ट करेगा, ये इसका सॉल्यूशन है। तो यानी कि पहला वाला पॉइंट क्या होता है x, दूसरा वाला पॉइंट क्या होता है y। x की जगह वैल्यू 3 है, y की जगह 4, तो x की जगह 3 रख दो, y की जगह 4 रख दो। इसी इक्वेशन में रखो x इजिकल टू 3 व y इजिकल टू कितना 4 रखने पर पुट द वैल्यू x इजिकल टू 3 एंड y इजिकल टू 4। 3 इंटू वाई की जगह कितना रखना है 4 रखना है, इजिकल टू a ऐसे ही x की जगह कितना रखना है 3 प्लस 7, 3 4 जा यानी 3 चौक 12 बराबर इतना कितना बचा 3a, 3 और 1 की गुणा 3 होगा प्लस 7। अब देखो ये 7 है, इस 7 को इधर ले जाओ घट जाएगा, तो 3a बराबर 12 में से क्या घटा रहे हैं 7 इधर आया दूसरी साइड में, तो कितना बचा
3a इज इक्वल टू 12 में से 7 गया बचा 5, और जो इसके साथ मल्टीप्लाई में वो कहाँ चला जाएगा, इसके डिवाइड में। तो ध्यान दो 5/3, तो a की वैल्यू क्या आ गई 5/3। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या था, ये वाला पॉइंट इस पे स्थित था, तो ये x का मान और y का मान इसी समीकरण में हमने रख दिया, और यहाँ से किसका निकाल लिया, a का मान निकाल लिया। यही हमारा आंसर है। देखो नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है, यानी कि पहला 1 किलोमीटर फिक्स कर दिया 8 रुपये में जाएगा, और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है, यानी कि 1 किलोमीटर के बाद उसका चार्ज कितना है 5 रुपये पर किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर का कितने रुपये 5। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो, तय की गई दूरी कितनी है टोटल x किलोमीटर, और कुल किराया y रुपये हो। ठीक है, तो एक रेखिक समीकरण लिखिए, यानी कि समीकरण बनानी है और उसका आलेख बनाना है, यानी कि ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब देखो कुल दूरी कितनी दे रखी है, कुल दूरी है हमारी x, कुल किराया कितना है y। किराया कुल कैसे आएगा, यानी कि दूरी में गुणा हो जाएगी, एक जितना भी किलोमीटर के हिसाब से वो जा रहा है उसमें गुणा कर दें तो किराया आ जाएगा। देखो 1 किलोमीटर का तो फिक्स है 8, तो कुल किराया जो आएगा हमारे पास में, कुल किराया बराबर 1 किलोमीटर जो था किराया पहला, यानी कि पहले किलोमीटर का किराया, पहले 1 किलोमीटर का किराया, पहले 1 किलोमीटर का किराया, इसमें किसका जोड़ दें प्लस बाकी शेष जो बचे उसका किराया, यानी कि x था ना टोटल, 1 किलोमीटर का किराया हमारा 8 हो ही जाएगा, बाकी कितना x - 1 किलोमीटर का किराया, किलोमीटर का किराया, यही तो आया। देखो 1 किलोमीटर का तो यहाँ है, बाकी x - 1 है, तो 1 किलोमीटर का किराया कितना दे रखा है उसने 8, तो इसकी जगह तो हो गया 8, यानी कि पहला 1 किलोमीटर 8 रुपये में जाएगा। बाकी का क्या कह रहा है वो, 1 किलोमीटर कितने रुपए के हिसाब से 5, तो ये टोटल जाना है इतना x - 1, और 5 रुपये 1 किलोमीटर के लग रहे हैं, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 की मल्टीप्लाई किसके साथ x - 1। समझ गए भाई, किराया तभी तो आएगा, दूरी गुणा जितना किराया था चार्ज था तभी तो आएगा किराया। इधर कुल किराया कितना दे रखा y, तो ये हो गया y। अब इसे सॉल्व करना है, y = हो गया 8 प्लस 5 के अंदर मल्टीप्लाई करें 5x, 5 की 1 में करेंगे -5। अब इस y को भी उधर ले जाओ तो ये हो गया 5x, ये y इधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का y, 8 में से 5 गया कितना बचा 3 बराबर 0। ये हमारी एक रेखिक समीकरण बन गई। क्या बन गई, रेखिक समीकरण। अब ये समीकरण बन गई है, इसका हमें ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ। तो देखो सबसे पहले हमें इसके 2 या 3 पॉइंट लेने पड़ेंगे। कितने पॉइंट ले लें, 2-3 पॉइंट ले लो। समीकरण हमारी ये है 5x - y + 3 बराबर 0। अब इसमें एक काम करो, सबसे पहले मैंने बताया था x बराबर 0 रख दो। क्या रखने पर, x बराबर 0 रखने पर रखो, तो ये तो 0 हो जाएगा। 5 × 0 - y प्लस का कितना 3 बराबर 0, ये पूरा 0 हो गया। यहाँ क्या बचा 0 - y + 3 बराबर 0, y ये 3 उधर चला जाएगा तो माइनस का y बराबर -3, माइनस से माइनस कट गया, y का मान कितना आया 3। जब x को हमने 0 रखा तो y कितना आया 3 आ गया। इसकी टेबल बना लेते हैं हम यहाँ पे, यानी कि x और y की, ये x है और ये y। x को जब 0 रखा तो y कितना आया 3 पॉइंट बना लेंगे। अब इसके बाद में देखो दूसरा, अब की बार y को 0 रख लो। किसको 0 रख लें, 5x - y को 0 रख रहे हैं, y बराबर 0 रखने पर पुट y = 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा +3 = 0। ये तो 0 है, यहाँ बचा 5x प्लस का 3 बराबर में जाके -3 हो जाएगा, x बराबर हो गया -3/5। ठीक है, अब देखो ये वाला पॉइंट में आएगा, पॉइंट में लिख लो, -0.30 हो जाएगा, पॉइंट लगाने के बाद 0.6 आ जाएगा। कितना आ गया पॉइंट, -0.6। जब y को 0 रखा तो इसका पॉइंट आया -0.6। ठीक, अब y का कुछ और मान रख लो या x का मान रख लो।
अब मैं रख रहा हूँ x इक्वल टू 1 रख लो, क्या रख लें, कुछ भी रख सकते हैं अपने पास से। x इक्वल टू 1 रखने पर जब x इक्वल टू 1 रखोगे तो यहाँ तो हो जाएगा 5 इंटू 1 माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 5 माइनस का y प्लस का हो गया 3 बराबर 0। 5 और 3 कितना हो गया 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो y माइनस का इधर जाके 8 भी कैसा हो गया माइनस, माइनस से माइनस कट गया, y का मान आ गया 8। कितना आ गया 8। यानी कि जब x का मान हमने 1 रखा था तो y का मान कितना आया 8। 3 पॉइंट आ गए। और भी पॉइंट निकालना चाहो और निकाल लो, तो 1 माइनस 1 पे और निकाल लो। 4 पॉइंट निकाल लेते हैं, 4 से ग्राफ बना देंगे। x इक्वल टू माइनस 1 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, x इक्वल टू माइनस 1 रखने पर, तो रखो इस वाली इक्वेशन में 5 इंटू माइनस 1 माइनस का y प्लस 3 बराबर 0। 5 एकम 5 माइनस का y प्लस का 3 बराबर 0। -5 प्लस का 3 कितना बचेगा, माइनस का 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस -2 को उधर ले जाओ तो माइनस का y इज इक्वल टू हो गया प्लस का 2 और y इज इक्वल टू आ गया माइनस का 2। पॉइंट निकल गया। यानी कि x का मान अगर हम -1 रख रहे हैं तो y का मान कितना आ रहा, माइनस का 2। ये 4 पॉइंट आ गए। अब इन 4 पॉइंटों को हमें ग्राफ पे बनाना है, उसके बाद ग्राफ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो ये हमने पॉइंट निकाल लिए थे, इसका ग्राफ बनाना है। मैंने ये लाइन बना ली, x अक्ष, और ये कौन सी होती है हमारी y अक्ष। राइट साइड में जाएंगे प्लस में होगा, ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्लस में होगा, पीछे तरफ जाएंगे माइनस में, और नीचे जाएंगे तो भी माइनस में। अभी पहली क्वेश्चन यही कराया था, ग्राफ बनाने वाला। अब देखो पॉइंट क्या है, x का मान 0, y का मान 3। तो x 0 कहाँ है, इस पूरी लाइन पे 0 है। y अक्ष पे x क्या होता है 0, तो इस पूरी लाइन पे क्या है x 0, और y का मान कितना है 3। तो इस लाइन पे चलो y पे 3, 1 2 3 कहाँ पर है, ये वाला पॉइंट। तो ये आ गया हमारा x का मान 0 और y का मान 3। दूसरा पॉइंट क्या है, y 0 है और ये कितना है माइनस का 0.6, यही तो है। तो अब एक काम करो, ये है माइनस का 1। जब तुम ग्राफ बनाओगे तो इसमें 10 लाइन होती है पूरी। कितनी लाइन होती है ग्राफ में खींची हुई, 10 लाइन, यानी कि आधे से थोड़ा आगे, तो यहाँ पे होगा ये। अब मैं तो अंदाजे से लगाऊंगा, लेकिन तुम्हें यहाँ 10 लाइन मिलेंगी, तो छठी लाइन पे पहुँचना है तुम्हें। किस पे पहुँचना है, छठी पे। तो ये वाला पॉइंट हो गया तुम्हारा 0.6 माइनस का, और इसके साथ 1। इसके साथ में जब 1 था, x का मान 1 था, तो इसका मान कितना है 8। तो यानी कि x का मान 1 और y का मान कितना था 8। तो इस 1 के सामने कहाँ तक जाना है, y के 8 तक। तो ये स्केल पर तुम्हें लगा कर ये लगाना है अंदाजे से, सीधा है ना, 1 से लेके यहाँ 8। तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, 1 और 8। यही पॉइंट बहुत है। इसको भी देख सकते हो, -1, y का मान, x का मान कितना -1, ये वाला -1, और इस -1 पे y का मान कितना -2। तो -1 के सामने -2 तक जाओ, और ये डिस्टेंस थोड़ी बड़ी ले रखी है, यहाँ छोटे हैं, तो अंदाजे से जब लगाओगे, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट जाएगा अलग। -1 से -2 के सामने, यहाँ थोड़ी छोटे बड़ी डिस्टेंस हो रही हैं। स्केल से बनाओगे बिल्कुल बराबर में, -1, -2। अब देखो ये जो पॉइंट मिले, एक ये रहा पॉइंट, एक ये रहा, एक ये और एक ये, इसको मिलाते हुए स्केल रखो, स्केल से मिलाते हुए इसको बनाना है। ये हमारा क्या बन गया, ग्राफ बन गया। यहाँ पे स्केल नहीं है, इसलिए थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइन आएगी, बाकी स्केल से बनाओगे बिल्कुल सीधी लाइन। ठीक है, यही हमारा क्या है, ग्राफ है उस इक्वेशन का जो हमने बनाई थी। ठीक है, तो आज यहाँ तक ख़त्म कर लेना, 4 क्वेश्चन तक। इसके बाद कल कराएंगे नेक्स्ट।